एक बात समझने की बात है कि लोकसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश को। वो ये एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं किए तो मैं इस ऐसे बिलों के माध्यम से सरकार पर कब्जा फिर भी कर लूंगा। तो खबरदार अगर मुझे वोट नहीं दिया। प्रजातंत्र पर ये बहुत बड़ा आघात है और ये बिल एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमला है जो डेमोक्रेसी का फैब्रिक है उसको खत्म करने की कोशिश है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। लेकिन आज आपने यकीनन भाषण सुनी होगी अमित शाह की। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पेज का हवाला दिया, आर्टिकल का हवाला दिया, ये कहता है कि केंद्र सरकार को दिल्ली को लेकर बिल बनाने का अधिकार है और उसी के तहत हमने बिल पास करवाए हैं। देखिए, अमित शाह जी ने जितना भी आज कुछ कहा वो ऐसा लग नहीं रहा था कि उनका भाषण इस बिल को सपोर्ट करने के पक्ष में बिल्कुल भी था। उनका सारा भाषण एक चुनावी माहौल में जैसे भाषण दिया जाता है, ऊल जलूल के भाषण थे सारे के सारे। अगर वो एक बिल पेश कर रहे थे तो उस बिल के समर्थन में उनके पास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, क्लियर कारण होने चाहिए कि क्यों इस बिल को पास किया जाए। आप उनका सारा भाषण उठा लीजिए। और जिस सुप्रीम कोर्ट का वो हवाला दे रहे हैं कि थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनानिमस डिसीजन दिया था कि सर्विसेज दिल्ली सरकार के अधीन पे आने चाहिए क्योंकि जनता का विल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ये रिवर्स कर रहे हैं। पार्लियामेंट के पास जुडिशियल पावर भी नहीं है इसको रिवर्स करने का। पार्लियामेंट कोर्ट के फैसले को रिवर्स तब तक नहीं कर सकती है जब तक कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिस आधार पर, उस आधार को ही आप चेंज ना करो। तो ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कोर्ट में ये कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन सवाल आज वो नहीं है। सवाल आज ये है कि जिस पूर्ण राज्य के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 दशकों से ये कहती आ रही थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। इनके नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 2003 में दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के लिए बिल भी लेकर आए थे। माननीय साहेब सिंह वर्मा जी जो थे वो इस बिल के ड्राफ्ट कमेटी में थे। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनकी मंशा बदल गई। एक ही चीज है जो बड़ी स्पष्ट है और वो ये है कि पूरे भाषण में, अमित शाह जी के भाषण में आप देखेंगे कि हर बार केजरीवाल 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 केजरीवाल। इतना क्यों डरते हो भाई केजरीवाल से? ये बिल क्या केजरीवाल की खिलाफत करने लेकर आए हो आप? स्पष्ट है कि इस बिल से देश से उनका कोई लेना देना नहीं है, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है।